Hello everyone. Welcome to Avesar Medji classes. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सीबीएसई का एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन फर्स्ट में आपके चार पार्ट दिए हुए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, एवेल्युएट करना, फाइंड आउट करना है वैल्यू को। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो अभी थोड़ा देर हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को हम लोग थोड़ा देर पहले पढ़े हैं, उसी का यूज करेंगे। सीयर साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री, किसी एक को चेंज करो। हमें पता है कि साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान दो, आप किसी एक को चेंज कीजिए। मैं ऊपर वाला को चेंज करता हूं, आप नीचे वाला को भी चेंज कर सकते हो। 18 डिग्री, इसको मैं आराम से लिख सकता हूं 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकता हूं। 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल टू 18 डिग्री, और ये कितना है अपना कॉस 72 डिग्री। ठीक है, कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कितना होता है कॉस ए। साइन 90 ए माइनस ए कॉस ए होता है। साइन 90 ए मतलब कितना हो जाएगा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। एकदम हलवा क्वेश्चन है, 1 कैंसिल आउट। दिस इज आंसर 1, ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, किसी को चेंज कर दो। सेम क्वेश्चन 10 26 डिग्री कितना हो जाएगा 10 90 माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री कितना हो जाएगा 10 90 माइनस से आपका कॉट 64 डिग्री और कॉट 64 डिग्री इक्वल टू 1। हमें पता है कि कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 ए होता है। ठीक है, और 10 90 माइनस ए इक्वल टू कितना होगा कॉट ए होगा। सेम है, किसी एक को चेंज कर दो। सारे क्वेश्चन वही करेंगे। कॉस 48 डिग्री चेंज कर लेते हैं, इसको कितना लिख सकता हूं। कॉस को मैं लिख सकता हूं क्या, कितना लिख दूं कॉस 90 माइनस कितना लिख दूं 48 है ना, तो 42 डिग्री लिख सकता हूं। देख लो कॉस 90 माइनस 42 डिग्री इक्वल टू 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू 1 कैंसिल आउट, सॉरी 0। आंसर कितना हो जाएगा 0। एकदम हलवा क्वेश्चन। cosec 31 माइनस सेक 59 डिग्री, cosec 31 डिग्री कितना हो जाएगा देखो यहाँ cosec, तो cosec 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होगा सेक, कॉस सेक में चेंज होता है, सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री इक्वल टू 0। बस आप ये एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि किसी एक वैल्यू को चेंज कीजिएगा। बहुत बच्चों को देखा मैंने दोनों वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसको भी चेंज कर देंगे, इसको भी चेंज कर देंगे। ऐसा गलती मत कीजिएगा, किसी एक को चेंज कीजिए। साइन को चेंज कर सकते हैं, साइन के अलावा आप कॉस को भी, नीचे वाला को भी चेंज कर सकते थे। किसी एक को चेंज कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से अपना क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। देखिए अब अपने पास जो सेकेंड क्वेश्चन आया सोड ऐड करने के लिए, प्रूव्ड ऐड करने के लिए आया, उसके दो पार्ट है। 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री और इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहां ध्यान दो आप, ये सारे के सारे क्वेश्चन क्या है 10 में। ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करता हूं 48, तो 48 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, ऑब्वियस है 42 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री बनेगा। सेम ईयर 23 डिग्री को कितना में क्या सम करेंगे कि 90 डिग्री बने, तो 67 डिग्री। ठीक है, मतलब 48 को कितना लिख सकता हूं मैं 1048 डिग्री, 1090 डिग्री माइनस 48 42 डिग्री।
90 में से 42 डिग्री को इधर भेजूंगा तो 48 डिग्री होगा। ठीक है, कहाँ से सोचा ये मैंने? देखो मैंने सोचा क्या, 1048 1023 डिग्री है और 1042 डिग्री 1067 डिग्री है। तो किसी दो को मैं अगर कॉट में चेंज कर देता हूं, किसी दो को भी, इसको और इसको, इसी को दोनों को चेंज कर देता हूं, तो 48 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाएगा 42 डिग्री और 23 डिग्री 10 का कितना हो जाएगा 67 डिग्री। तो ये कॉट में चेंज हो जाएगा और ये भी कॉट में चेंज हो जाएगा और 10 और कॉट मिलके कितना दे देगा 1 दे देगा। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, उसी को सोच के मैंने ऐसा किया। tan 23 डिग्री को कैसे लिख सकता हूं, 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री, सेम इसको दोनों को, ये लास्ट दो क्वेश्चन को ऐसे ही छोड़ देता हूं। क्या लिखूंगा, tan 43 डिग्री और tan 67 डिग्री। ये हम लोग किसको सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हमें क्या टारगेट, अपने क्या टारगेट है, 1 लाना अपने का टारगेट है। तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा होता है। तो cot 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा cot 67 डिग्री। ठीक है, इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। डायरेक्ट भी कर सकते हैं और कुछ अभी बेसिक अपने को पता नहीं है, उतना ढंग से अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो tan को cot में चेंज कर दो। तो tan को cot में चेंज करने के लिए क्या लिख सकता हूँ, cot इक्वल टू कितना होता है, tan 42 डिग्री लिख सकता हूँ। cot को कितना लिख सकता हूँ, 1/tan थीटा। सिमिलरली 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री। तो इससे ये गया, इससे ये गया, इक्वल टू 1। दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ ये? बहुत ही इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री है, माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री है। तो ये दोनों को माइनस साइन नहीं, जीरो प्रूफ करना अपने को। तो मैं क्या करता हूँ, cos को ये दोनों को साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये पूरा को cos अब साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कट के जीरो हो जाएंगे। अब 38 डिग्री है, तो 38 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, क्या ऐड करें 90 डिग्री हो जाए, इसमें क्या ऐड करें कि 90 डिग्री हो जाए। और 52 डिग्री है, 52 डिग्री में क्या ऐड करें 90 डिग्री। आप ध्यान से देखोगे तो 38 में 52 डिग्री ही ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, और 52 डिग्री में 38 डिग्री ऐड करोगे तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा, cos 90 डिग्री माइनस 38 है तो 52 डिग्री, 38 है तो 90 माइनस 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस 52 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 38 डिग्री। और इसको तो वैसे ही लिख देंगे, हम किसको लिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लिए हुए हैं, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, 52 डिग्री कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा, ये फिर होगा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। आप ध्यान से देखो तो ये टर्म और टर्म दोनों सेम है और बीच में क्या है, माइनस है, तो ये और ये कैंसिल आउट होके जीरो हो जाएगा, जो अपना राइट हैंड साइड। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्लियर हो गया होगा, राइट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा हुआ है, इफ, थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 degree where 2a is a acute angle, where 2a equal to acute angle, तो find the value of a, तो find the value of a, find value of a की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 वेयर 2a इज एक्यूट एंगल, मतलब 90 डिग्री से कम है। एक्यूट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि
क्योंकि 90 डिग्री से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में इधर टेन है और इधर कॉट है, तो अपना टारगेट क्या रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एक कैटेगरी में लाने की कोशिश करेंगे। मतलब इधर 10 है तो इधर 10 लाओ, इधर कॉट है तो इधर भी हम लोग कॉट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आपकी मर्जी, इसको पूरे क्वेश्चन को कॉट में कन्वर्ट कर दो या इस पूरे क्वेश्चन को 10 में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, मैं 10 को कन्वर्ट करता हूं। 10 को कॉट में कन्वर्ट करना है तो क्या होता है, अपना फॉर्मूला याद करो, इधर बता देता हूं। हमें पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। हमें पता है कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, इसको इतना लिख सकता हूं क्या, कॉट में चेंज करना टेन थीटा, राइट। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट 90 माइनस 2a लिख सकता हूं, ऑब्वियस। कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू, अगर मैं यहां थीटा की जगह मान लो a लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर इसके जगह मैं b लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अगर इसके जगह मैं लिखता हूं, मान लो 2a लिखता हूं तो ये कितना होगा, यहाँ 2a होगा। जो चीज यहां लिखो वही चीज यहां भी होगा। सेम यहाँ कॉट 90 माइनस 2a, तो ये 2a है तो ये भी 2a ही होगा। 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू 10 थीटा। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, आई होप डेट आप लोग क्लियर हो गया होगा। कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू 2। ठीक है, अब कॉट a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, अब ये कॉट और ये कॉट चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, ये कॉट और ये कॉट आपस में चले जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। ठीक है, इसको इधर भेज देता हूं, इसको इधर भेज देता हूं। 90 प्लस 18 डिग्री और ये a प्लस 2, दोनों ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा, 8 9 और 1 10, 108 डिग्री। और ये कितना हो जाएगा, 3। थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 108। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 108 अपॉन 3, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, 8 और 1 9, सम 9 हो रहा है, मतलब 3 से जाएगा ये, 3 3 सा 9 और 1 मतलब 6, 36 डिग्री। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए, 36 डिग्री आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 मैं इसको मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इफ 10a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ, 10a इक्वल टू कॉट बी दिया हुआ, ये दिया हुआ गिवन है हमारे पास, तो हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ डैट a प्लस बी इक्वल टू 90। ये दिया हुआ है, अपना टारगेट क्या है, प्रूफ डैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इफ ये है देन प्रूफ डैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास जो गिवन है उसी के हेल्प से हमें प्रूफ करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में 10a इक्वल टू कॉट बी, ये हमारे पास गिवन है, बस यही गिवन। इसके हेल्प से a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ करना। अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक कैटेगरी में चेंज कर दो इसको। ठीक है, तो 10 को चेंज कर लेते हैं, 10 को चेंज करेंगे मतलब क्या, कॉट 90 माइनस ए लिख सकता हूं, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10 इक्वल टू कॉट बी, कॉट कॉट चला गया, कितना हो जाएगा, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, कितना हो जाएगा, ये 90 इधर रह जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो a प्लस बी प्रूफ हो गया ना अपने पास, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही प्रूफ करना था। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, देख लो सारे क्वेश्चन बहुत ईजी हैं, बहुत ईजी हैं।
चलिए हमारे पास जो फिफ्थ क्वेश्चन आया वो क्या है, सेक 4a इक्वल टू कॉस a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इक्वल टू एक्यूट एंगल, तो फाइंड वैल्यू ऑफ a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो फिर आ गया ये सेक आ गया और कॉसेक आएगा। तो मैंने क्या बोला था, एक कैटेगरी में लाओ, या तो पूरे क्वेश्चन को सेक में कन्वर्ट करो या पूरे क्वेश्चन को कॉसेक में चेंज करो। इजी क्या, सेक को कॉस में चेंज कर, हमें पता है कि सेक 90 माइनस a इक्वल टू कॉसेक a होता है, कॉसेक a होता है। ठीक है, क्लियर है। तो इस सेक 4a, अच्छा अगर यहाँ 4a लिखता तो ऑब्वियस है यहाँ भी क्या होता, 4a ही होता, यहाँ भी क्या होता, 4a ही होता। ठीक है, और ये ऐसे भी हो सकता था, कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू सेक 4a, राइट। सेक 4a को लिखना है तो कॉस 90 माइनस 4a लिखते, जो यहाँ होगा वही चीज यहाँ होता है, एकदम बेसिक चीज है। तो कैसे लिखेंगे इस चीज को, सेक 90 माइनस सेक 90 लिखा, मतलब यहाँ क्या लिखना पड़ेगा अपने को, कॉसेक लिखना पड़ेगा, इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, ठीक है, ये समझाने के लिए आपको रफ में समझाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ये कॉसेक और ये कॉसेक चला जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। ये माइनस से इधर जाके प्लस होगा, ये माइनस से इधर जाके प्लस होगा 20 डिग्री। तो a प्लस 4a, 90 प्लस 1 9 और 2 11, ठीक है, 110 डिग्री इक्वल टू 5a। तो व्हाट इज 5a इक्वल टू 110 डिग्री, तो व्हाट इज a इक्वल टू 110 डिग्री अपॉन 5 जाएगा, 0 है लास्ट में जाएगा, 5 2 जा 10 और 1, तो 5 2 जा 10, मतलब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 डिग्री होगी, जो एक्यूट एंगल है। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा तो इसको मिटाते हैं और हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको है ABC, क्वेश्चन नंबर 6। ABC are interior angle of triangle ABC, then so that sin B plus C upon 2 equal to cos A by 2, cos A by 2, where ABC is interior angle of triangle। ABC क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है, हमें ये प्रूफ करना है। और हमारे पास क्या गिवन है, गिवन ये है कि ABC किसी भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। तो हमें पता है कि A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना भैया। देखो अगर ये A एंगल है, ये B एंगल है और ये C एंगल है, तो तीनों का सम कितना होगा, ABC, सम ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ टोटल एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री। बस इतना ही इंफॉर्मेशन है, हमें इससे ये चीज प्रूफ करना है। तो चलते हैं प्रूफ क्या करना है। यहाँ देखो डिवाइडेड किया गया 2 से, इसको भी 2 से डिवाइड करना, तो हम भी क्या करते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो A प्लस B प्लस C बाई 2 और 182 बाई 2 कर सकते हैं। कहाँ से आइडिया मिला, जो प्रूफ डेट है वहां से हमें आइडिया मिला इस चीज का। क्लियर हुआ ये बात। चलिए अब हमारे पास क्या हुआ, B प्लस C एक साथ रखा है, तो हम लोग भी B प्लस C को एक साथ रख लेते हैं, और ये तो 90 डिग्री हो जाएगा भाई साहब, 2 से जाएगा तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखो यहाँ B प्लस C बाई 2, अब यहाँ क्या बचा, A बाई 2 बचा, ऐसे लिख सकते हैं ना, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, लिख सकते हैं A बाई 2 B प्लस C बाई 2, तो B प्लस C बाई 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस A बाई 2। क्लियर, दोनों तरफ मैं क्या लगा देता हूं, दोनों तरफ साइन लगा दो, टेकिंग
साइन ऑन बोथ साइड, ले लो साइन दोनों तरफ लगा दो, तो साइन b प्लस सी बाई टू, तो इधर भी लगाओगे साइन 90 डिग्री माइनस a बाई टू, तो साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस a बाई टू। हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.3 इज 7 क्वेश्चन। लिखता है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, cos 75 degree in term of trigonometric ratio of angle between 0 degree and 45 degree। अब इस पूरे क्वेश्चन को आपको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, बोलता है 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में एंगल को कन्वर्ट करना है, इसको और इसको 0 से लेकर 45 डिग्री के बीच में कन्वर्ट करना है। आई होप डेट क्वेश्चन इज क्लियर। क्या करना है हमें, क्वेश्चन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देना है 0 से लेकर 45 डिग्री में। वेरी सिंपल। आंसर की बात करते हैं, सॉल्यूशन की बात करते हैं हम लोग। साइन 67 डिग्री क्या लिख सकता हूं भैया इसको, साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री किसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका होगा, 67 डिग्री में क्या ऐड करेंगे कि हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। ऑब्वियस है 23 डिग्री, 23 डिग्री, इसमें 23 डिग्री ऐड करोगे तो 90 डिग्री आएगा, और 75 डिग्री में 15 डिग्री ऐड करोगे तो 90 डिग्री। 75 और 15 80 प्लस 90, तो 90 माइनस कितना लिख सकता हूं 23 डिग्री प्लस कॉस क्या लिखूं भैया 90 माइनस 15 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री चेंज होगा, और कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री। बस हलवा सा क्वेश्चन था। क्लियर हुआ ये बात? और इस तरह से अपना एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट होता है। सॉरी, कन्वर्ट से कन्वर्ट याद आ गया, राइट। तो इस तरह से अपना 8.3 चैप्टर अपना पूरी तरह से कंप्लीट होता है। जहां आपको समझ में नहीं आया हो वहां कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दे दीजिए। मैं अपने तरफ से कोशिश करूंगा कि जहां आपका डाउट हो वहां आपका डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अपने दोस्तों अपने रिलेटिव के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आगे और ज़्यादा वीडियो मुझे बनाने की हिम्मत आए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।